हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा टॉपिक गुणनखंड एवं गुणांक। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से। और आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो गुणनखंड एवं गुणांक का अपलोड कर चुका हूं, तो उस वीडियो को आप लोग देखना भी नहीं भूलें ताकि बेसिक जानकारी भी आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। इसका मतलब हुआ कि 24 कौन कौन से संख्या से विभाजित हो सकता है। 24 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो 24 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो 24 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी विभाजित हो सकता है, उसके बाद 6 से भी विभाजित हो सकता है, 8 से भी विभाजित हो सकता है, 12 से भी विभाजित हो सकता है और 24 से भी विभाजित हो सकता है। 24 कौन कौन से संख्या से विभाजित हो सकता है। 1 2 3 6 8 12 और 24 से विभाजित हो सकता है। तो सबको काउंट कीजिए कितना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 24 का कुल 7 गुणनखंड है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 का गुणनखंड का मतलब हुआ कि 18 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है। तो 1 से होती है, 2 से होती है, 3 से होती है, 6 से होती है, 9 से होती है, 9 के बाद 18 से होती है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको पूछ रहा है। फिर 24 का गुणनखंड हम लिखेंगे। तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अब देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 1 इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 6 इसमें है तो 6 इसमें भी है और 9 इसमें है तो इसमें नहीं है, 18 इसमें है तो नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, 12 इसमें है तो इसमें नहीं है, 24 इसमें है तो नहीं है। देखिए, तो दोनों में कौन कौन है, 1 2 3 4। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन चौथा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 का अभाज्य गुणनखंड है। 80 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो 2 से कितना हो जाएगा, 40, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 20, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 10, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 5। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अगर इसी को कहता अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखिए तो क्या करते, तब इसका आंसर हो जाता 2 का पावर 4 गुने 5। क्या हो जाता, 2 का पावर 4 गुने 5। लेकिन घातांक के रूप में नहीं कह रहा है लिखने के लिए, सीधा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144, 192 और 216 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितनी है। या 144, 192 और 216 में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 2 से हो जाएगा 72, फिर 2 से हो जाएगा 36, फिर 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से हो जाएगा 9 और फिर 3 से हो जाएगा 3 3 9। अब 192 का तोड़ेंगे। तो 2 से 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से हो जाएगा 48, फिर 2 से हो जाएगा 24, फिर 2 से हो जाएगा 12, फिर 2 से हो जाएगा 6 और फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6।
अब 2 से 16 का हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 108, फिर 2 से हो जाएगा 54, फिर 2 से हो जाएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा 9 और फिर 3 से 3 दिए 9। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितनी है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितनी है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। तो देखिए इसमें उभय अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, जो सब में हो। तो सब में कौन कौन सा है, देखिए इसमें भी 3 ठो 2 है, तो इसमें भी 3 ठो 2 है, और इसमें भी 3 ठो 2 है, मिल गया। उसके बाद यहाँ 2 3 है, और यहाँ 1 3 है, और यहाँ भी 3 3 है, तो 1 3 भी मिल गया। 1 3 को अगर हम लेते हैं तो 1 3 सब में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसका मतलब 2 क्या बार है, 3 बार। तो 2, तो इसमें लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 3 ठो 2, यानी 3 2, और क्या ठो 3 है, 1 ठो 3 है, तो लिख सकते हैं 1 3। अब यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 2 और 1 3, यानी पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में, अगला क्वेश्चन और ही भी मजेदार होगा। अगला क्वेश्चन है, घातांकों का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। देखिए इससे पहले मैं आपको बताया था, तो घातांक का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 54, फिर 2 से कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब यह क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो घातांक का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो रहेगा वह जितना रहेगा उतना उस पर क्या कर देंगे, घात दे देंगे, यानी क्या चढ़ा देंगे, पावर दे देंगे। तो 2 ठो क्या ठो 2 है, 2 ठो, तो 2 क्या पावर 2, और 3 ठो 2 है, 3 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3, कोई ऑप्शन है, तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में, अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है। अगला क्वेश्चन है, घातांकों का प्रयोग कर 840 का अभाज्य गुणनखंड निकाले या लिखे। तो क्या करेंगे, 840 का गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 420, उसके बाद फिर 2 से तो 210, फिर 2 से तो हो जाएगा 105। अब नहीं लगेगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15, उसके बाद 5 से, उसके बाद 5 7 35। तो क्या ठो 2 है, 3 ठो 2 है, तो 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 7, तो 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 7 कौन सा ऑप्शन है, तो 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 7 चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घातांकों का प्रयोग कर 8712 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो देखिए 8712, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिये 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर 2 से लगेगा, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगा करके देखिए, तो 3 से लगेगा, 3 तिये 9, 3 छक्का 18, 3 तिये 9, फिर 3 से लग जाएगा, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, अब फिर 11 से लगेगा। अब यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2, 11 कितना बार है, 2 बार, तो 11 के पावर 2, तो 2 के पावर 3 गुने 2, 3 के पावर 2 गुने 11 के पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, कोई ऑप्शन है, 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 11 के पावर 2, यानी दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 18 के गुणनखंड की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 18 का गुणनखंड फिर पूछ दिया है, कुल कितनी संख्या है, तो 18 का सभी गुणनखंड लिखिए। तो 18 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है,
1 2 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। अब इसको गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले समझिए कि असहभाज्य संख्या क्या होता है। तो असहभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम 3 और 9 को लेते हैं तो 3 को 3 इकाई 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 इकाई। अब यहाँ देखिए 2 और 4 को हम अगर लेते हैं तो 2 इकाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 इकाई 4। अब यहाँ देखिए 3 और 6 को लेते हैं तो 3 इकाई 3, और यहाँ 6 अगर लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 1। अब यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का संख्या कितना है? इसमें ये भी मिल रहा है, यानी इसमें भी 2 है, और इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? 2 है। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? 2 है। लेकिन असहभाज्य संख्या का जो होता है पहचान कि केवल व केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो कौन सा को आंसर लेंगे? 2 और 3 लेंगे। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 1, और इसको लिख सकते हैं 3 × 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। केवल क्या है? एक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जोड़ा असहभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सा जोड़ा असहभाज्य संख्या है? तो क्या बताए हैं? जब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल व केवल एक होगा तो वह असहभाज्य संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखिए, हम अगर 9 और 10 को लेते हैं, 9 और 10 को अगर लेते हैं तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इकाई 3 3 9 इकाई। फिर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 1। अब यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल व केवल क्या है? एक है। केवल व केवल क्या है? एक है। केवल और केवल क्या है? एक है। तो वही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ देखिए कि अन्य ऑप्शन को देखिए, तो एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे 3 और 9 को हम लेंगे तो 3 × 1, और इसको लिखेंगे 3 × 3 × 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 ठो इसमें आ गया। 3 और 6 को लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3 × 1, और इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1, तो या 2 × 3 × 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 ठो है। 2 और 4 को हम अगर लेते हैं तो 2 इकाई 2, और इसको लिखेंगे 2 × 2 × 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या कितना है? 2 है। तो सब में 2 आ रहा है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है 9 और 10, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? केवल व केवल एक है। इसलिए पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मानिए कि हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? एक 1 होगा और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 अगर लेते हैं तो एक 1 होगा और एक 3 होगा। 5 लेते हैं तो एक 1 होगा और एक 5 होगा। 7 लेते हैं तो एक 1 होगा और दूसरा 7 होगा। यानी सब में गुणनखंड की संख्या कितना है? 2 है। सब में कितना है? 2 है। सब में कितना है? 2 है। यानी गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या है। तो देखिए
अपवर्तक और गुणनखंड एक ही चीज होता है, ध्यान रखना है। अपवर्तक और गुणनखंड एक ही चीज होता है, यानी 72 का हम सभी गुणनखंड लिखेंगे। तो सभी गुणनखंड लिखिए, तब 72 को कौन कौन से संख्या विभाजित कर सकता है? तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, उसके बाद 4 कर सकता है, उसके बाद 6 कर सकता है, उसके बाद 8 9 72 8 कर सकता है, उसके बाद 9 कर सकता है, उसके बाद 12 कर सकता है, उसके बाद 12 करने के बाद 12 के बाद 18 कर सकता है, उसके बाद 36 कर सकता है, उसके बाद 36 18 के बाद भी कर सकता है, 18 के बाद 24 भी कर सकता है, 24 के बाद 36 भी कर सकता है, और 36 के बाद 72 भी इसको विभाजित कर सकता है। तो क्या ठो है देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या कुल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो अपवर्तक का है या गुणनखंड का है, तो हम एक ही चीज लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 से 75 तक 5 के सभी गुणांकों की संख्या है। 15 से 75 तक बोलना है, तो 15 को भी शामिल करना है और 75 को भी शामिल करना है। 5 के सभी गुणांक, इसका मतलब हुआ 5 का पहाड़ा। तो देखिए 15 के बाद क्या होता है? 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 और 75। तो क्या ठो है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 1 13। तो सभी गुणांकों की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सभी गुणांकों की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। या सभी अपवर्त कहेगा तो भी उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा असहभाज्य संख्या का युग्म है? तो असहभाज्य संख्या में क्या बताया है कि यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल व केवल 1 होगा तो वह असहभाज्य संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 3 सत्ते 21, इसमें भी 1 से ज्यादा, 5 तिया 15, इसमें भी 1 से ज्यादा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसमें भी 1 से ज्यादा। लेकिन 4 और 15 में देखिएगा तो केवल व केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 1, और 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 5 गुने 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? केवल व केवल क्या है? 1 है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 4 और 15। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 21 के प्रथम 5 गुणांक, 21 के प्रथम 5 गुणांक कहे या अपवर्त कहे। तो क्या करना है हमको? 21 का टेबल प्रथम 5 बार पढ़ना है। तो शुरू से पढ़िए। 21 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84 और 21 पंचे 105। कहीं दिख रहा है 21 42 63 84 105, तो वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट जरूर करें। जिस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए उस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गुणनखंड और गुणांक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।